तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे बिहार D2D के ऊपर BCEC लेटरल एंट्री। एग्ज़ाम का फॉर्म भरने में अभी भी समय बाकी है। जो लास्ट डेट है वो है 23 मई और जो एग्ज़ाम डेट है वो है 26 जून के अकॉर्डिंग। जो एग्ज़ाम डेट है वो 26 जून निर्धारित किया गया है, मतलब उसी के आसपास होगा। इसका मतलब क्या है कि अभी तक हमारे हाथ में एक मंथ से ज़्यादा, करीब करीब पूरी एक मंथ तो बचा हुआ, आराम से एक मंथ से ज़्यादा बचा हुआ है। तो बिहार से पहले हम लोग D2D क्यों करें? सबसे पहले फ़ायदा क्या होगा वो देख लीजिए, क्योंकि एक मोटिवेशन भी तो चाहिए होता है। तो देखिए, वहाँ से अगर हम लोग बीटेक करते हैं तो बहुत ही सस्ता होगा। किस तरीके से वो देखिए, वहाँ से बीटेक करने का सबसे फ़ायदा क्या है कि आप लोग का जो एडमिशन के टाइम फी लगता है जनरल का, वो लगता है 2200 से 2400, 2200 या 2400 ऐसे ही कुछ लगता है, ठीक है। और जो सेमेस्टर फी लगता है, सेमेस्टर मतलब जो एग्जामिनेशन फी यूनिवर्सिटी की तरफ से लगता है, वो होता है 3700। तो एक साल में 3700 प्लस 2 सेमेस्टर होता है, कितना हो गया? 7400। तो पूरा जो पढ़ाई में खर्चा आएगा पर ईयर वो इतना ही होगा, ठीक है। बाद में चल के ये जो 2200-2400 थोड़ा कम हो जाता है, 2000 के सराउंडिंग लगता है, बट इतना ही लगता है। उसके बाद देखिए, सस्ता तो हो गया। कुछ कॉलेज है जैसा कि MIT हो गया, MIT मुजफ्फरपुर, और भी कुछ समथिंग कॉलेज है जिसमें प्लेसमेंट होता है, जो टॉप कॉलेजेस है। प्लेसमेंट का स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे प्लेसमेंट भी होता है, इतना सस्ता में बीटेक भी हो रहा है। और वहाँ पे माहौल कैसा है सर? क्या माहौल सही में बीटेक का है वहाँ पे? क्या पढ़ सकते हैं हम लोग जाके? तो देखिए, माहौल तो बहुत भौकाल है, माहौल तो है। कैसे? देखिए, बिहार का हर एक कॉलेज से आप लोग को बता देते हैं, गेट बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाई होता है। झारखंड के कॉलेज से बहुत ज़्यादा क्वालिफाई होता है बिहार में, क्योंकि वहाँ पे देखिए, एक तो जो थोड़ा सा लोअर कॉलेज है वहाँ पे प्लेसमेंट है नहीं, तो बच्चा के हाथ में कुछ नहीं है। तो माहौल ये बना हुआ है कि अब बीटेक में देखिए, डिप्लोमा और बीटेक में बहुत फर्क होता है। डिप्लोमा के बाद हम लोग का एक उम्मीद रहता है कि चलो आगे चल के कुछ नहीं हो तो बीटेक करेंगे। बीटेक में धीरे धीरे होप खत्म होने लगता है, इसलिए माहौल अपने आप बन जाता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, हमको कुछ ना कुछ करना ही होगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा बच्चा गेट निकालता है वहाँ के कॉलेजेस से, SSC JEE निकालता है, आप लोग का RRB JEE निकालता है, CHSL और नॉर्मल जो रहता है, जो आप लोग CHSL हो गया, CGL हो गया, ये सारा भी बहुत निकालता है, क्योंकि पढ़ने का एनवायरनमेंट है वहाँ पे। तो माहौल में कमी नहीं है, और माहौल तो अपने से बनता है, बहुत सस्ता है। अब देखिए सर, क्या अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं हम? क्या पढ़ के निकाल सकते हैं? और सर हम तो झारखंड से अभी डिप्लोमा करें, तो वहाँ से क्या कर सकते हैं? तो ये कर तो सकते हैं, बट आपको एक रेसिडेंशियल चाहिए होगा वहाँ का, ठीक है। यहाँ से बहुत बच्चा जो डिप्लोमा किया है वो वहाँ से बीटेक कर रहा है, लेकिन आपको रेसिडेंशियल वहाँ का चाहिए होगा। अब देखिए सर, एक मंथ में क्या ही पढ़ लिया? अभी तक तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। एक मंथ पढ़ के आप लोग बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। इसमें स्मार्ट वर्क काम करेगा। देखिए कैसे, जैसे कि हम झारखंड D2D के बारे में बताए थे, तो जितने भी स्टूडेंट स्मार्ट वर्क किए थे उनसे जब कांटेक्ट किए तो उनका फायदा हुआ है, जो आप लोग को रिजल्ट आने के बाद हम बताएंगे। पहले यहाँ पे देखिए, मैथ्स में 50 क्वेश्चन आता है, मैकेनिक्स में 50 क्वेश्चन आता है, और इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आता है, जिसमें इंग्लिश ही सबसे बड़ा खेला करता है। इसमें आप लोग को 35 मार्क्स लाना क्वालिफाइंग है। 35 मार्क्स बोल रहे हैं, 50 में 35 क्वेश्चन नहीं बोल रहे हैं, 35 मार्क्स लाना है आप लोग को। मतलब अगर आप लोग 9 चौके 36 होता है, एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स रहता है, 9 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन हो गया। बट अगर 9 क्वेश्चन में 36 मार्क्स, तो एग्जैक्ट 9 क्वेश्चन नहीं बना के आएंगे, हो सकता है 1-2 को उल्टा पुल्टा हो जाए, गलती हो जाए, तो कम से कम आप लोग 13-14 क्वेश्चन आराम से बना के आएंगे, 13 to 14 क्वेश्चन। तो देखिए, 50 में 50 क्वेश्चन बनाना नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका नंबर रैंक में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। रैंक लाने में कोई हेल्प नहीं करेगा आपका, बस हाँ, लेकिन अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका पेपर ही चेक नहीं होगा, आपका रिजल्ट ही जारी नहीं होगा। तो सर ये 13-14 क्वेश्चन बनाए कैसे? हम तो हिंदी मीडियम के, इसलिए, या हमको ग्रामर तो बिल्कुल नहीं आता है। तो देखिए क्या क्या आता है इंग्लिश में, पहले वो देख लीजिए। ये समय रहता है 2 घंटा 15 मिनट का टोटल टाइम एग्जाम का। तो सर इंग्लिश का बताइए कुछ। देखिए इंग्लिश में क्या क्या आता है, पहले देखिए एंटोनिम सिनोनिम आता है, 10 से 15 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम का आता है अलग अलग टाइप से। ईरर करेक्शन आता है, ईरर करेक्शन कम से कम 5 से 6-7 क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद साइनोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, जो अलग अलग टाइप से होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में भार, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, मतलब इजी नहीं आता, थोड़ा सा ऊपर लेवल का, ठीक है। इज एन भरने नहीं आता है, या ए एन डी सब भरने नहीं आता, थोड़ा सा अच्छा लेवल का आता है। उसके बाद देखिए आप लोग का स्पेलिंग एरर रहता है, स्पेलिंग एरर रहता है। उसके बाद स्पेलिंग एरर के साथ साथ ये रहता है साइलेंट वर्ड खोजने का, कि आप लोग को कोई वर्ड दिया रहेगा, उसमें बोलेगा कि इस वर्ड में साइलेंट कौन सा लेटर है। तो देखिए और भी कुछ बहुत सारा चीज़ रहता है इसमें, जैसे कि पैसेज उसेज, कभी कभी क्वेश्चन छाट के देने रह जाता है, ठीक है। आप लोग को एक
टेबल दिया रहेगा, बोलेगा इस टेबल से कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन कि ये टेबल किसके ऊपर है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो वो सब क्वेश्चन तो बेसिक आप लोग कम से कम 13 to 14 क्वेश्चन ला कैसे सकते हैं वो देखिए। एंटोनिम साइनोनिम कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो मिनिमम आप लोग 1 से 2 क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा जिसको आप लोग इजीली बना सकते हैं। कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो सारा का सारा तो पूरा हार्ड लेवल का नहीं रहेगा, 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसको आप लोग जानते होंगे, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन। ईरर में भी देखिए, ईरर का सबसे खास बात क्या होता है कि ईरर रहता है CHSL लेवल का, और CHSL लेवल का जितना भी ईरर क्वेश्चन आता है उसमें जो नन ऑफ दीज 4 ऑप्शन रहता है ABCD, उसमें से ये नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन नहीं होता है आंसर। मतलब कि एक ऑप्शन आपका ऐसे ही खत्म हो गया। अब हल्का फुल्का अगर आप वर्ब पढ़े या ऑक्सिलरी वर्ब से भी क्वेश्चन आता है, ये सब चीज आप लोग पढ़े हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग इजीली बना सकते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब, स्पेशल वर्ब जो आता है, ये सब 1-2 क्वेश्चन, और नन ऑफ दीज वाला क्वेश्चन इसको तो आप ऐसे ही छाड़ दीजिएगा। अगर ऑल ऑफ दीज आता है तो नहीं होता, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि नन ऑफ दीज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब, बेसिक वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये सारा चीज जो आता है, अगर मिनिमम 1-2 क्वेश्चन तो आप लोग बना ही सकते हैं हल्का फुल्का पढ़ के। एकदम स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग मिस्टेक जो रहता है, स्पेलिंग मिस्टेक में कोशिश करना कि हम लोग को गलती ना करे। अगर 3 से 4 क्वेश्चन दे रहा है तो कम से कम 2 क्वेश्चन हम लोग को बनाना ही पड़ेगा। इसमें साइलेंट वर्ड लेटर खोजना है, तो पहले बार बार उस वर्ड को बोलने का कोशिश कीजिए, कहीं सुने कि नहीं सुने हैं। उसके बाद आप लोग आराम से पता चल जाएगा कौन सा वर्ड इसमें साइलेंट है। इसमें भी आप लोग एक क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है जिसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज रहता है, 3 से 4 क्वेश्चन रहता है जिसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज रहता है, तो ये वही आंसर रहता है। जिसमें ऑल ऑफ दीज रहेगा उसमें उसका आंसर वही होगा। तो आप लोग जोड़ के देखिए, 2 2 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13, मतलब 12-13 क्वेश्चन इसमें से आप लोग इजीली बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, कुछ कुछ अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बॉक्स बना हुआ या पैसेज बना हुआ, छांटने वाला क्वेश्चन, तो उसको आप लोग और भी इजीली बना सकते हैं। मतलब और आप लोग 3-4 क्वेश्चन धर के रहिए, तो मिनिमम आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली पढ़ेंगे तो 15 क्वेश्चन आप लोग इजीली बना सकते हैं, या क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं। मतलब कि जो ज्यादातर बच्चा इसको क्वालिफाई ही नहीं कर पाता है, वो स्मार्टली वर्क ही नहीं करता है। अगर थोड़ा सा ढंग से पढ़े तो इसको हम लोग क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद देखिए, क्वालिफाई हम लोग कर गए, अब सर एडमिशन के लिए तो रैंक चाहिए होगा, रैंक कैसे लाएं? तो देखिए, जो बिहार D2D का टॉपर होता है वो कितना क्वेश्चन में मैक्सिमम बनाता है? 40 क्वेश्चन। इन मैथ्स और मैकेनिक्स को मिला के 40 क्वेश्चन बनाता है। मतलब अगर आप लोग मैथ्स में 20 और मैकेनिक्स में 20 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप लोग का रैंक 1 आ जाएगा पूरा बिहार में। कैसे सर लेके आएंगे? 20 क्वेश्चन बनाना यहीं पे थोड़े है। सुने हैं बिहार का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी रहता है। क्या सही में टफ रहता है? टफ तो रहता है। तो सर कैसे बनाएं? देखिए, सिलेबस देखिए, यह इंजीनियरिंग इसे मैथ्स का सिलेबस है जिसमें सॉलिड ज्योमेट्री रहता है, डिफरेंशियल कैलकुलस रहता है, इंटीग्रल कैलकुलस रहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, मैट्रिक्स और फोरियर सीरीज रहता है। एक चीज बता दें पहले, अगर आप लोग को फोरियर सीरीज हार्ड लगता है तो सबसे इजी है फोरियर सीरीज। इन सब में से फोरियर सीरीज को बनाना ज्यादा आसान रहेगा। अब टोटल 50 क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है, मैथ्स से। सॉलिड ज्योमेट्री में अगर आप लोग मिनिमम चाहें तो 2 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। कैसे? देखिए, पूछेगा इसेंट्रिसिटी और पाराबोला हाइपरबोला का फोकस निकालने, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, 4-5 क्वेश्चन उस टाइप का प्रैक्टिस कर लेंगे तो बना लेंगे। मतलब 2 क्वेश्चन आप लोग सॉलिड ज्योमेट्री से इजीली बना सकते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें क्या आ गया? इसमें आ गया आपका लिमिट्स भी इसमें डाल देता है, कंटिन्यूटी भी डाल देता है, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये सारा थोड़ा सा बेसिक अगर पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 3 क्वेश्चन यहाँ बन गया। इंटीग्रेशन में भी इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया उरिया, इसमें भी थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने और एडिशन को ढंग से बनाइएगा तो इसमें भी आप लोग कम से कम 3 क्वेश्चन बना लीजिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजीनियस, लीनियर, जो बेसिक वेरिएबल है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, याद रखिए। तो थोड़ा सा बेसिक उसिक पढ़ के आप लोग 2 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। वेक्टर कैलकुलस थोड़ा सा ऊपर लेवल का पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा हाई लेवल का, ठीक है, तो उसको छोड़िए अभी। मैट्रिसेस में कम से कम अगर आप लोग बेसिक पढ़ लेते हैं, और बेसिक मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। सिंगुलर मैट्रिक्स, जितना भी टाइप्स होता है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलता है, सारा टाइप्स। एक आप लोग को नोट्स भेज देंगे टेलीग्राम में जिसमें सारा चीज मैट्रिसेस के बारे में दिया हुआ है, बेसिक सा नोट्स है, उसमें आप लोग का सारा टाइप्स दिया हुआ है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सारा चीज आप लोग को पढ़ना है। अगर थोड़ा सा ऊपर पढ़ लेते हैं तो 3 नंबर हो जाएगा। फोरियर सीरीज को बस बेसिकली पढ़ेंगे। बेसिक मतलब एक ऊपर ओवरव्यू और सारा फॉर्मूला, सारा चीज आप लोग कर लेंगे तो फोरियर सीरीज में भी आप लोग 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। अब आप लोग जोड़िए, 3 2 5 5 3 8 9 10 10 5 15, ये बेसिक पढ़ के लेके आ रहे हैं आप लोग।
ये मत देखिए कि सर 20 क्वेश्चन नहीं आ रही है, एकदम बेसिक पढ़ के। उसी तरीके से आप लोग देखिए, ये इसीलिए देखिए 15 नंबर अगर आप लोग ला रहे हैं तो आप लोग को ये भी जानना पड़ेगा कि सर बिहार D2D में सिलेक्शन कितना क्वेश्चन बनाने में होता है। ये 15 क्वेश्चन अगर बना रहे हैं तो आप लोग का 60 नंबर आ जा रहा है। और बिहार D2D में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अगर आप लोग 9 से 10 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका सिलेक्शन वहां पे आप लोग को कॉलेज आराम से एकदम हंस के कोई भी ब्रांच एलोटेड हो जाएगा। अगर आप लोग इंग्लिश भी पार कर लेते तो बहुत सारा ब्रांच है, हम नाम नहीं लेंगे ब्रांच का, लेकिन बहुत सारा ब्रांच है जो सिर्फ इंग्लिश क्रैक करने के बाद वहां पे आप लोग को सरकारी में सीट मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गया भी है, जनरल है वो भी। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लोग 15 क्वेश्चन अगर आप बस बेसिक पढ़ते हैं तो मैथ्स में 15 क्वेश्चन कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर पढ़ लेते, थोड़ा सा मेहनत और ज्यादा करेंगे तो 20 क्वेश्चन तो आप लोग बना ही लेंगे। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बात थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। जैसा मैथ्स पढ़ रहे हैं उस तरीके से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को नहीं पढ़ सकते हैं आप लोग, क्योंकि इसमें आप लोग जिस भी टॉपिक को पढ़ेंगे उसको आप लोग को डीपली पढ़ना पड़ेगा। ऊपर पढ़ेंगे एक क्वेश्चन टच नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। और वहां जैसे हम दोस्त लोग से बात किए, जो लोग बिहार D2D से बिहार निकाल के लोग बीटेक कर रहे हैं वहां पे, उन लोगों का कहना यह था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो होता है, जो 11th का जो जेईई मेंस का क्वेश्चन होता है, जो 11th का मैकेनिक्स जो जेईई मेंस में आता है उस लेवल का होता है। तो देखिए उनका कहने का मतलब ये था कि न्यूमेरिकल ज्यादा होता है और न्यूमेरिकल थोड़ा सा हार्ड लेवल का होता है। तो अगर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उस टाइप का प्रीवियस ईयर का निकाल के और सारे टॉपिक को क्लियर करते जाओगे तो कम से कम बहुत ही कम पढ़ के आप लोग कम से कम 10 क्वेश्चन बना सकते हो। ये हम बहुत ही कम पढ़ के बोल रहे हैं, बार बार कम पढ़ के मतलब आप लोग खुद समझ जाओ कि कितना पढ़ने का बोल रहे हैं। बस सारे चैप्टर को थोड़ा सा डीपली पढ़ के न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करके 1 महीना अगर डेली पढ़ते हो आप लोग तो आप लोग आराम से 10 क्वेश्चन कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देते हो तो आप लोग क्वेश्चन को बढ़ा भी सकते हो। मतलब कि हम इतना बता देते हैं कि 1 मंथ पढ़ के आप लोग सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं ले सकते हो, आप लोग वहाँ पे रैंक 1 या टॉप 10 के अंदर आ सकते हो स्ट्रेटेजिकली पढ़ के। और ये चीज़ D2D में भी, झारखंड का D2D का एग्जाम में भी काम किया था। ठीक है, उन लोग को भी जिस तरीके से हम बताए थे, मैथ्स में जिस तरीके से बताए थे, आप लोग देख लेंगे मैथ्स में इंटीग्रेशन को छोड़ के और प्रोबेबिलिटी को छोड़ के सारा भिड़ गया था। तो यहाँ पे भी ये सारा चीज होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे और ज्यादा करके होने वाला है क्योंकि आप लोग को सिलेबस दिया हुआ है। जब सिलेबस दे दिया है तो फिर तो उससे बाहर आने का कोई सीन ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखिए मैथ्स का सारा क्वेश्चन वहां पे मैच करिए झारखंड में, तो सर झारखंड और बिहार का तो बात अलग है। देखिए बात अलग है पर क्वेश्चन का जो तरीका है पूछने का वो तो वही रहने वाला है ना। तो मतलब आप लोग को बेसिक को क्लियर करके थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ के आप लोग को इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पढ़ेगा। अगर आप लोग बस निकालना चाहते हैं तो फिर आप लोग हंस के 10-15 दिन पढ़ के निकाल सकते हैं। अभी ये स्टूडेंट वैरी करता है क्योंकि आप लोग देखिए हम लोग पढ़ते पढ़ते बहुत सारा और भी काम करते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से अगर आप लोग पढ़ते हैं तो फिर 10-15 दिन से ज़्यादा ही मेहनत लग सकता है। तो क्या करने बोले फिर से सुनिए, आप लोग को सबसे पहले कोशिश करना है इंग्लिश का कट ऑफ पार करने का। किसी तरीके से हम लोग को इंग्लिश का जो क्वालिफाइंग है उसको पार करना है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड मेहनत करना है हम लोग को मैथ्स पे करना है। मैथ्स पे कम से कम हम लोग को मिनिमम 15 क्वेश्चन बनाना है। ये आप लोग को सिलेक्शन दे दिया, ये आप लोग को अच्छा कॉलेज दे दिया, क्योंकि मैकेनिक्स में अगर आप लोग थोड़ा मोड़ा पढ़ के जाएंगे तो आप लोग 5 से ज़्यादा क्वेश्चन बना ही लीजिएगा, 5+ क्वेश्चन। ये आप लोग को अच्छा कॉलेज दे दिया है ऑलरेडी। आप लोग का 700 से 800 से कम रैंक आ गया है। ठीक है, और थोड़ा सा मेहनत सोचिए, थोड़ा सा मेहनत आप लोग को टॉप 100 या टॉप 10 में भी लेके आ सकता है। पूरा स्ट्रेटेजिकली वर्क करना पड़ेगा आप लोग को। मतलब कि 1 मंथ का पूरा आप लोग को एक साथ रूटीन बना के आप लोग को डेली पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश को क्वालिफाई करने का कोशिश कीजिए, हम जिस तरीके से बताएं उस तरीके से हाँ सर हो जाएगा। अब तो इस तरीके से नहीं करना है, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा ग्रामर, वर्ब, सारा जितना भी टाइप्स ऑफ वर्ब होता है, थोड़ा सा नाउन, थोड़ा सा टेंस, ग्रामर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। सिंपल सी चीज़, क्योंकि इरर करने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आप लोग का ग्रामर थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अब अगर डेली 30 मिनट देते हो इंग्लिश को तो आप लोग का इंग्लिश ईजिली क्रैक हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप लोग को CHSL निकालना नहीं है, आप लोग को बिहार D2D क्रैक करना है, क्वालिफाइंग है। 50 में 50 नहीं बनाना है। 50 में 50 बनाने के क्या करेंगे हम लोग को बस 10 पार बनाना है। ठीक है, सही बना रहे हैं तो आप लोग को तुक्का नहीं मारना है, अगर सही नहीं बना रहे फिर तुक्का मारने का सोचना है। ठीक है, उसके बाद मैथ्स का बता दिए आप लोग को कि जो हम लोग पढ़े हैं कम से कम झारखंड D2D के लिए उसको ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर आप लोग बिहार के स्टूडेंट हैं तो आप लोग का मैथ्स में जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है
उसको आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए, जैसे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, और कोशिश कीजिए कि उसी को बना के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन लेके आ जाए, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़िएगा तो आप लोग को मैथ्स में ही अच्छा खासा मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं, 25+ स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और उसके बाद मैकेनिक्स पे आ जाइए। अगर आप लोग मैकेनिक्स में भी अच्छा क्वेश्चन लेके आ जाते हो तो आज तक जितना बिहार ड्यूटी में नहीं है आप लोग उतना भी लेके आ सकते हो। बस आप लोगों को करना क्या है, स्ट्रेटेजिकली वर्क करना है, क्योंकि आप लोग के पास सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वहाँ का मॉडल क्वेश्चन है, बस उसको प्रैक्टिस कीजिए। और इंग्लिश को क्वालिफाई कर दिए तो सीट मिल जाएगा। बिहार में बहुत ही सस्ता है इंजीनियरिंग, और बीटेक करना बहुत सस्ता है। कुछ कॉलेज में प्लेसमेंट भी इस तरीके से आप लोग देख लिए अभी, ठीक है। तो 1 मंथ पढ़ के आप लोग इजीली निकाल सकते हो, बस आप लोग को स्ट्रेटेजिकली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलता आप लोग का जो भी क्वेश्चन होगा वो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम आप लोग को पर्सनली सभी को रिप्लाई कर देंगे एक एक करके। तब तक हम मिलते हैं जल्दी ही।